न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। खत्म हुआ 21 साल का इंतजार, जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल ने पहनी मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद जीता विश्व कप, मेसी मैजिक ने अर्जेंटीना को बनाया चैंपियन। उत्तराखंड में नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अंकिता मर्डर केस में आज कोर्ट में दाखिल होगी 500 पन्नों की चार्जशीट, एसआईटी ने सबूतों और गवाहों को किया शामिल। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के चलते बर्खास्त हुए कर्मचारी विधानसभा के बाहर 5 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं उन्होंने दोबारा नियुक्ति की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि एक ही नियमों के तरह राज्य गठन के बाद विधानसभा सचिवालय में तदर्थ आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन 2016 के बाद लगाए गए 228 कर्मचारियों को ही बर्खास्त किया गया। कर्मचारियों की मांग है कि या तो उन्हें बहाल किया जाए या राज्य गठन के बाद से 2016 तक लगे कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया जाए। आज होटल पैसिफिक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, खाद्य विभाग और WFP के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं रेखा आर्य ने बताया कि उत्तराखंड में क्या क्या चीजें डेवलप की गई हैं, WFP के द्वारा उसका प्रेजेंटेशन भी किया गया। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर एरिक्सन इंडियन ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड राजेश गुप्ता और डिप्टी कंट्री डायरेक्टर ऑफ WFP एरिक केनेफ्रिक मौजूद रहे। उस MOU के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें डेवलप की गई WFP के द्वारा, उसका प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया गया। और आने वाले समय के हिसाब से हमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हमें और क्या क्या उत्तराखंड की जो संभावनाएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, आपदा की परिस्थितियों में जो चैलेंजेस हैं, अधिक से अधिक आबादी क्षेत्र में जो चैलेंजेस हैं, उसको देखते हुए हमें और क्या आवश्यकताएं हैं, आज जो है वह विषय यहाँ पर WFP के ट्रस्टी के समक्ष भी और डायरेक्टर के समक्ष भी रखा गया है। और मैं मानती हूँ कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जिस प्रकार से 2020 में कोरोना के पीरियड में आपके द्वारा काफ़ी मदद की गई, उसके साथ साथ में उत्तराखंड में तकनीकी दृष्टिकोण से और उत्तराखंड में खासकर जो हमारे पहाड़ी जनपद हैं, उन पहाड़ी जनपदों में मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन, यानी कम से कम दूरी में आपको खाद्यान्न की उपलब्धता, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन में वित्तीय प्रबंधन हो सके। विकासनगर बाजार में दुकानदारों द्वारा किए गए फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण और संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन के लिए कोतवाली विकासनगर पुलिस ने एक बार फिर अभियान छेड़ दिया है। इसी क्रम में आज SSI भुवन चंद पुजारी की अगुवाई में कोतवाली विकासनगर पुलिस ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए विकासनगर बाजार का निरीक्षण कर दुकानदारों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान पुलिस की इस कार्रवाई को होता देख दुकानदार अपना सामान समेटते नजर आए। आपको बता दें कि दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण किए जाने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सड़क पर वाहनों के आगे पीछे खड़े होने से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर एक बार फिर नवनियुक्त SSI भुवन चंद पुजारी द्वारा एक बार फिर अभियान शुरू होने से बाजार में व्यवस्थाएं सुधरने की उम्मीद जगी है। विकास नगर की पहली प्रायोरिटी थी, यहाँ पर अक्सर जाम की शिकायत रहती है और जाम से निजात पाने के लिए और यहाँ की जनता को सेफली मार्केटिंग कराने के लिए समय समय पर उच्च अधिकारियों के आदेश हमें प्राप्त होते हैं कि आप अतिक्रमण हटाइए, बाहर से जो आने वाले हैं संदिग्ध फल ठेली खोल के यहाँ पर बैठे हैं उनको तस्दीक करना है, उनको क्लीनिंग करिए, उनको साफ करिए। इसी के मद्देनज़र आज उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में विकासनगर बाजार में ये हमने फुटपाथ खाली और संदिग्धों की चेकिंग और अतिक्रमण अभियान चलाया है, जिसमें हमारे साथ चौकी इंचार्ज बाजार और सारा पुलिस बल है। हम जनता से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा ये फुटपाथ जो है पब्लिक की सुरक्षा के लिए है और पब्लिक के लिए चलने के लिए है। इस पर व्यापार ना करें, कृपया अपनी दुकानों तक सीमित रहें और हमारा फुटपाथ खाली कर दें, जिसमें गाँव देहात से आने वाली बुजुर्ग महिलाएँ, माताएँ वो आराम से आकर के शॉपिंग कर सकें। भाई इतना अनुरोध है। दूसरा इनसे गुजारिश की गई है कि जो बाहर से जो फल ठेली वाले
आ रखे कोई घटना करके यहाँ आ जाते हैं तो उनको कृपया उनकी हमें इन्फॉर्मेशन दें। फल ठेली वाला मुख्य मार्ग पर न लगे ताकि जाम ना लगे हमारे साथ। वह उसी के अंतर्गत आज ये कार्रवाई की जा रही है और हम ये अपने प्रेस मीडिया के माध्यम से और अपने व्यापार मंडल के माध्यम से चाहेंगे कि सारी पब्लिक हमें सारा व्यापारी वर्ग कोऑपरेट करे। जो हमारा एक पुलिस का अभियान है इसको सफल बनाएं और जो हम पीछे से करते आ रहे हैं इसको मेंटेन करके चलें। तो चालान वगैरह भी हाँ, इसमें हम जो लोग वो हैं उनका चालान भी कर रहे हैं और अभी आज प्रथम दिन है इसमें अभी हमने फुटपाथ खाली करने का ही अभियान किया। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध किया। जी हां, आपको बता दें इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पठान फिल्म के पोस्टर जलाकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि बॉलीवुड के शाहरुख खान, आमिर खान जैसे कई अभिनेता फिल्मों के माध्यम से हिंदू समाज की मर्यादाओं को तार-तार करने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान की नई फिल्म एक गाने में भगवा का अपमान किया गया है और जिसमें हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की ये फिल्म जिस पिक्चर हॉल में लगाई जाएगी उसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं जमकर उसका विरोध करेंगे। बॉलीवुड के कई कलाकार जैसे शाहरुख खान, आमिर खान और भी कई खान हैं, इनका उद्देश्य बन गया हिंदू समाज की मर्यादा को ताड़-ताड़ बार-बार करने का। एक फिर से मूवी बनी है पठान जो आगामी कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। संपूर्ण भारतवर्ष में उसका विरोध चल रहा है क्योंकि एक गाने में दीपिका पादुकोण हिंदू समाज की नारी होकर पता नहीं समकोण में है, न्यून कोण में, कौन से कोण में, कोई उसकी मर्यादा नहीं है। वो अर्धनंग अवस्था में उस गाने में दिखाई दे रही है और उसने भगवा धारण कर रखा है। ये कहीं ना कहीं भगवे का अपमान है, हिंदू समाज का अपमान है। पूरे देश भर में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ओर से हिंदू समाज का आह्वान कर इस पर रोष प्रकट कर रहे हैं। जिस पिक्चर हॉल में ये मूवी लगेगी कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, उसका विरोध करेंगे, आवश्यकता लगेगी उस हद तक भी जाएंगे जहां पर शाहरुख खान अगली सरकार की कोई पिक्चर बनाते हुए कई बार सोचे और डरे। आज देहरादून पुलिस अध्यक्ष द्वारा पुलिस कार्यालय देहरादून में थाना सैलाकुई, सहसपुर और रायपुर में संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया हुआ था। एक सैलाकुई क्षेत्र में, दूसरा जो है पटेल नगर क्षेत्र में। इसमें दोनों मुलजिमों को पकड़ा गया है। 51 ATM बरामद हुए हैं, 15,000 के लगभग इसमें बरामदगी हुई है। 2 मुलजिम अभी इसमें शेष हैं, एक सहारनपुर का है, दूसरा हैदराबाद का है, तो उसकी हम अरेस्टिंग बहुत जल्दी करेंगे। एक तीसरा घटनाक्रम आपको बता दूं कि आज लगभग 15 ग्राम, इसका मतलब है कि 1.5 लाख के लगभग स्मैक बरामद हुआ है। इसमें 2 मुलजिम पर अरेस्ट कर लिए गए हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि हमने पिछले हफ्ते 40 ग्राम का स्मैक बरामद किया था, लगभग 4.5 लाख का उसकी कीमत है। इस केस में परसों ही हमने 36 ग्राम का स्मैक बरामद किया, उसका लगभग 4 लाख है कीमत। और कल ही हमने 25 ग्राम का स्मैक हमने बरामद किया था और उसका कीमत जो है लगभग 2.5 लाख है। इस प्रकार से 116 ग्राम स्मैक इसी 4-5 दिन में जनपद पुलिस ने बरामद किया, जिसका मुलजिमों का अरेस्ट कर लिया गया है और लगभग 12 लाख की कीमत इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है। धन्यवाद। धामी सरकार के कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी का राष्ट्रीय विपणन परिषद का चेयरमैन नियुक्त होने पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़, ढोल नगाड़े बजाकर मंत्री का जोरदार स्वागत किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को उनके चेयरमैन बनने का लाभ मिलेगा। राज्य में कृषि विभाग की तरफ से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि वो पार्टी के केंद्र नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जहाँ शहरी कल्याण मित्र मिल रहा, वहाँ कृषि मुझे मिला। आज हमारे यहाँ एप्पल में, कीवी में और अखरोट में बहुत संभावनाएं हैं। जो हाइब्रिड एप्पल हम लगा रहे हैं वो जो है 14 महीने में फल दे रहा है। पहले साल में 6.5 किलो, दूसरे साल में 18 किलो, तीसरे साल में 22 किलो।
अभी हमने उसकी ट्रेनिंग के लिए कुछ किसानों को हिमाचल भेजा था, जो वहाँ से वो सीख कर आएंगे, उसको यहाँ के किसानों को हम सिखाएंगे। और एप्पल के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2025 में प्रोडक्शन को दुगना करेंगे। इसी प्रकार कीवी मिशन में हमारे मुख्यमंत्री ने 18 करोड़ दिया है, पहले मात्र 6 करोड़ मिलता था। और कीवी का जो फल है, एक तो उसे बंदर नहीं खाते और वो बहुत महंगा बिकता है, हम कीवी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी प्रकार अखरोट के लिए और हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस बना रहे हैं, जरमोला में बना रहे हैं एप्पल के लिए, डगो में बना रहे हैं अखरोट के लिए, धरोल्टी में बना रहे हैं आलू के लिए, भीमताल में बना रहे हैं कीवी के लिए। और नई नई तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं। अभी मैं विदेश जाने का मौका मिला। जैविक खेती में हम आज 34% है, हमारा लक्ष्य 2025 में हम 60% होंगे। जब किसी चीज के आगे जैविक लग जाता है तो उसके दाम तिगने हो जाते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती में 1750 हेक्टेयर भूमि गंगा के किनारे हमने चयनित की है और उसके प्राकृतिक खेती के गुण सीखने के लिए हम 50 किसानों के दल को कुरुक्षेत्र भेज रहे हैं। और मैंने कहा कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में होंगे और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में सबसे अग्रणी होंगे। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।